सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। और मैं आपको कहता हूं ना, गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको नॉलेज दे दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ मुझे नहीं मिलता सर, तो पीडीएफ कहां पर मिलेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। तो देखो, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको ना कुछ इस प्रकार पहला इंटरफेयर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ इंटरफेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शंस होगा, 3 लाइन्स का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इस प्रकार देखोगे तो आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्री मटेरियल। ठीक है, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस में जाओगे। जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप क्या करोगे, एंट्रेंस पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिलता। टेस्ट आपको यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो टेस्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग गलती मत कीजिएगा और ये चीज़ फॉलो कीजिए तभी आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहीं अलग से वो सही से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका समय नहीं ज़्यादा बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो अब इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताएंगे। देखो, ये क्वेश्चंस कह के आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और लगाना आपको है। इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों का योग का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए और मूलों के गुणनफल का भी फार्मूला पता होना चाहिए। 2 फार्मूले होते हैं द्विघात बहुपद में। ठीक है, एक मूलों का योग होता है, एक मूलों का गुणनफल होता है। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आपको समीकरण इतना दिया गया है तो मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बता दो, माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। बस ऐसे आपको निकालना है। अब देखो, आपको तुलना करना पड़ेगा, इस समीकरण को आपको तुलना करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स प्लस सी, इससे आपको तुलना करना पड़ेगा। तो देखो, हमेशा बी वाला जो होता है वो बीच वाला होता है। तो क्या हो जाएगा, बी का मान -5 है, इस बी का मान -5 है और ऑलरेडी आपके किस में लगा हुआ है, आपके फार्मूले में भी माइनस लगा हुआ है। तो सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान, तो माइनस लगा दो और उसके बाद बी का मान भी -5 दिया गया है तो वी का मान -5 लिख दो। और ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। बस सिंपल इन दोनों का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मतलब किसका गुणनफल हो जाएगा, किसका योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा या मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इज राइट आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, वो क्या बताएंगे, मूलों का गुणनफल बताएंगे। क्या बताएंगे, मूलों का गुणनफल बताएंगे। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखो, ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है और लगाना आपको है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है 25 और ए बी का मान दिया गया है 12। तो आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को मालूम है, जो कमेंट बॉक्स में बताएं जिनको जिनको मालूम है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले में आपको इसका मान दिया गया 25, इतने का मान आपको दिया गया था 25, उसके बाद -2 और उसके बाद ए वी का मान दिया गया है 12। तो 12 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 25 - 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 - 24 बराबर हो जाएगा 1। अब ए यहाँ पर क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 1 वाला ऑप्शन इज का नंबर वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ।
अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा दम है और जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं है इस सवाल में और आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, सवाल आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो देखो सिंपल क्या है, आपको क्वेश्चंस दिया गया है log 2 का मान दिया गया आपको इतना, तो log 8 का मान बताना है। तो कैसे बताओगे? सिंपल मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले को आप लोग लिख लेना है, आपको लिख लेना है तो लिख लेना है। देखो मैं लॉग का 3 फार्मूला बताने वाला हूं और तीनों फार्मूला आपका यूज होने वाला है। इस सवाल में नहीं यूज होगा, इस सवाल में ओनली 1 फार्मूला यूज होगा। और आपका जो है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपके 3 फार्मूलेज यूज होते हैं। जैसे किसी सवाल में 1 फार्मूला, किसी सवाल में 1 फार्मूला, वैसे तो मैं आपको लॉग का 3 फार्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लॉग का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, क्या होता है? log n। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा log m इंटू एन। ठीक है, क्या हो जाएगा? m इंटू एन। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाता है। ठीक है, अगर इसी फार्मूले में माइनस लग गया तो यहाँ पर log m भागे n हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यही चीज़ फार्मूला उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका जो इसमें फार्मूला लगेगा, इस सवाल में जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूले पर बात करते हैं। देखो अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपको? m के अनुपात क्या दिया गया है? m के पावर n दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल यहाँ पर जाना है। ठीक है, और ऐसे कर देना है, n को आगे ले आना है, ये जो घात है ना, घात को आगे ले आना है, सिंपल घात को आगे ले आए और log m कर दिए। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे यहाँ पर जान जाएंगे कि ये घात लगा हुआ है, 10 की पावर 8 घात लगा हुआ है, नहीं, ये 10 लॉग का एक मान होता है log 10। ठीक है, log 10 की पावर log 10, यहाँ पर log 10 हमेशा लगा रहता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर log 10 लगा रहेगा, उसकी पावर वो पावर नहीं होता, वो गुणा में रहता है। ठीक है, log 10 उसे लिखा जाता है एक्चुअली। ठीक है, उसे क्या लिखा जाता है? log 10 लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये 10 मत मानिएगा कि इसके 10 के ऊपर 2 की पावर है तो उसका मान इतना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, log 2 का मान है। ठीक है, अब देखो यही फार्मूला लगाना है, तो आप log 8 है तो log 8 को क्या लिख सकते हो? पहले ये बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि log 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? सिंपल 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 8 को। तो देखो log, और ये 10 तो वैसे ही रहेगा, और 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखेंगे, और ये जो 3 है ना, 3 आगे चला जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, 3 आगे चला आया और log 10 2। ठीक है, अब इसका मान तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पर बताया भी है। ठीक है, 0.3010। ठीक है, ये तो आपको बताया ही है। तो देखो 3 और इसका क्या हो जाएगा? 0.3010। बस सिंपल है, अब इन दोनों का गुना कर देना है तो 309 पॉइंट। ठीक है, यही है आपका। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आप लोग बताओ? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल फार्मूला था। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, अगर फार्मूला मालूम है तो मैथ का सवाल ना कुछ है ही नहीं, मैथ का सवाल कुछ है ही नहीं। और अगर आपने पॉलिटेक्निक सफ़र से पढ़ लिया ना तो फिर कल्याण है आपका। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी। बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन, आपके एग्जामिनर का फेवरेट, आपके एग्जामिनर का ये क्वेश्चन फेवरेट है और इस क्वेश्चन को ये बार बार पूछता है। ठीक है, जो अनुपात वाला होता है और सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण, और आपको ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कि तो सबसे बड़ा कोण पूछेगा कि तो सबसे छोटा कोण पूछेगा, यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या रहा है? एक त्रिभुज का कोण इतना दिया गया है, उसका अनुपात दिया गया है, कोणों का अनुपात दिया गया है। कोई त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है, 1 का अनुपात 2, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन होगा? सिंपल है, सबसे बड़ा कोण आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 वाला दिख रहा होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखना है 4 से कटता कौन है, 4 से कटता कौन है? 4 से ये भी कट जाता है, 4 से ये भी कट जाता है, 4 से ये भी कट जाता है। आप कहोगे सर अब मैं बताऊं कैसे कि इसका आंसर सही कैसे होगा? सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक चीज़ तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो क्या हम इन तीनों को x मान के, देखो एक को मान लूँ 2x पहले कोण का मान,
दूसरे कोण का मान लूँ 3x, ठीक है, तीसरे कोण का मान लूँ 4x, ठीक है, और बराबर 180 कर दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तीनों कोणों का योग आ गया कि नहीं? तीनों कोणों का योग 180 है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, तीनों कोणों का योग 180 है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों कोणों का योग 180 है कि नहीं? बता दो। ये चीज आपको पता चल गया। आप सिंपल इन सभी को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने के बाद आपको भाग दे देना है। देखो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 हो गया। 9x बराबर 180, क्या 9x बराबर 180, ठीक है, 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? अगर 4x वाला तो बड़ा कोण है तो इसी में रख दो x का मान, बस आपका सबसे बड़ा कोण आ जाएगा। 4 दूनी 8, 80, कितना हो जाएगा 80, इसका सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर का वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था ना, एकदम सिंपल था, कुछ था ही नहीं। इतना में सवाल लग जाता है यार, और आप लोग कहते हो कि सर मैं लगा ही नहीं पाता हूँ। देखो इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो सब लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं किसी सवाल में अधिकतर ट्रिक नहीं बताता। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल पर ट्रिक काम करते हैं, कुछ सवाल पर ट्रिक नहीं काम करते, और जो ट्रिक काम करने वाला रहता है हर एक सवाल पर वो ट्रिक आपको पॉलिटेक्निक सफ़र बताता है, ठीक है। और देखो मैं आपको कहता हूँ ना, आप पास ना बहुत समय रहता है, वहाँ पर 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास बहुत समय रहता है, पर्याप्त समय रहता है, ठीक है। आप 100 क्वेश्चंस को लगा सकते हो वहाँ पर, बस कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगर फार्मूला और कैलकुलेशन तेज है ना तो बहुत समय होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग अगर ट्रिक पर भरोसे पर जाओगे, ट्रिक के भरोसे पर जाओगे तो आप नहीं लगने वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पर ना आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, ट्रिकी नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है। ठीक, तो आपको अपने दिमाग से लगाना है और फुल्ली सवाल लगाना है जब तक आंसर आना जाए, ठीक है। और जैसे जानो कि ये सवाल बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा जाने वाला है, उस सवाल को छोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि यदि आपको x दिया क्या है, x प्लस 1/x, ठीक है, इतना का मान दिया गया है आपको 3, कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है, सिंपल। ये चीजें आपको मालूम होगा कि इसका मान आपको दे दिया गया है, तो निकालना किसका मान है, इसके स्क्वायर का मान निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, इसका मान बताना है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, बस। अब आप लोग आसानी से लगा सकते हो। देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2, और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 1/x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 इज राइट आंसर। कितना छोटा सा था, इसमें भी लोग सूत्र बता देते हैं, ठीक है, फार्मूलेज बता देते हैं, ठीक है, कहते हैं ट्रिक लगाओ इस सवाल में ट्रिक नहीं लगाने का यार, ट्रिक नहीं लगाने का। जो सवाल मैं कहता हूं ना ट्रिक लगाने वाला होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रिक नहीं लगाने का, सिंपल आपको पढ़ने का और जो मैं कह रहा हूं वैसे लगाने का, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं खुद बहुत सारे लोग कहते थे ट्रिक लगाओ ना, मुझे जो आता है मैं खुद करने वाला हूं, मैं खुद पढ़ने वाला हूं, ठीक है। मुझे ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक वहां पर जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पर आपके ट्रिक की जरूरत होती है। अभी आपको एडमिशन लेना है, किसी ना किसी तरह एडमिशन लेना है। और बताऊं मैं सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे ना नए होते हैं, अभी नए होते हैं, उनको ट्रिक वगैरह नहीं मालूम होता, उन्हें एक फार्मूला मालूम होता है, उस फार्मूले के बेस्ड लगाते हैं। हर एक बच्चा, ठीक है, आपके ही जैसा होगा। तो अभी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब जरूरत होगी, जब यहां से कंपटीशन के तैयारी में जाओगे तब आपको ट्रिक की जरूरत होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, प्रथम पद आपको दे दिया गया है, और अंतर भी दे दिया गया है। प्रथम पद और अंतर मतलब डी भी दे दिया गया, ए दे दिया गया है, डी दे दिया गया है। और निकालना क्या है, आपको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ए 10 बराबर, ठीक है, ए एनवां पद वाला फार्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी पर आपको फार्मूला लगा देना है। देखो
ए का मान आपको दे दिया गया है 5 दे दिया गया है, एन का मान आपको ऑलरेडी 10 दे दिया गया है और -1, ठीक है। और उसके बाद आपको डी का मान भी दे दिया गया है 3, ठीक है। बस इसी को लगा लो, 10वां पद आपका निकल आएगा। देखो 5 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएं। 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्या, 32 हो जाएगा क्या, वही वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल। एनवा पद वाला फार्मूला लगाना था। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 3 फार्मूले बता रहा हूँ, उन तीनों फार्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। पहला फार्मूला जो अभी इस सवाल को लगाया हूँ, ठीक है, वो फार्मूला आपको लिख लेना है। दूसरा फार्मूला आपका एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। जब आपको ए दिया हो, एल दिया हो, एन दिया हो, तब आप लोग उन सभी का योग निकाल सकते हो, ठीक है। और अब आता है दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल निकालने के लिए ये फार्मूला लगता है, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। अब आता है आपका सबसे अच्छा, क्योंकि आपको ना एल निकालने की जरूरत है, आपको ए पता है, एन पता है, डी पता है, आराम से आप लोग निकाल सकते हो। वो फार्मूला कौन सा होता है, आओ मैं बताता हूँ। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हो बड़े से बड़े सवाल को, ठीक है, बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हो, उसका योग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/5, ठीक है। आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। तो सिंपल आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। और सिंपल आपको लाल बटा कक्का याद रखना है। क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का याद रखना है। ये एक सूत्र है, एक ये फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो इसको। देखो लाल बटा मतलब लंब बटा कर्ण, आपको साइन बराबर क्या दिया गया है, लंब बटा कर्ण, और फिर कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, फिर क्या होता है टैन बराबर, ठीक है। अब इसी का उल्टा, जो टैन का उल्टा कॉट, कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा ये आधार बटा लंब, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जानते हो। देखो आपको क्या दिया गया, साइन का मान दिया गया, मतलब लंब बटा कर्ण दिया गया। आपको लंब क्या दिया गया, 3 दिया गया, तो लंब हो गया 3, ठीक है। कर्ण क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। तो आपको आधार निकाल लेना है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आधार कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पहले करोगे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे, फिर लंब का स्क्वायर कर दोगे बराबर, प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो। सिंपल। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, और बराबर ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए बराबर 4 आ गया, मतलब आधार क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये आधार बटा कर्ण है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण कर दो, सिंपल। तो कॉस थीटा यहाँ पर निकालो, कॉस थीटा बराबर, कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना है, आधार आपका कितना है, 4 है, तो 4, और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो 4/5 आपका कॉस थीटा का मान हो जाएगा। 4/5 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल था ना, एकदम सिंपल था ना, कितना आसान क्वेश्चन था। लगाना आपको था, केवल एक त्रिभुज बनाना था, पाइथागोरस प्रमेय लगाना था, बस लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बस सिंपल था। क्या फार्मूला था, एकदम सिंपल फार्मूला था यार। आप लोग ये ऐसे सवाल नहीं लगा पाओगे। देखो कुछ नहीं है, दम नहीं है, देखो एलसीएम पूछ लिया। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है, तो इनके गुणनफलों का, इनका गुणनफल क्या होगा, सिंपल। गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस सिंपल। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60 और एचसीएफ हो जाएगा 12, 12 छक 72, 720, 720 इज राइट आंसर। सिंपल। क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं, फार्मूला, फार्मूला बेस्ड सवाल। और ये हर साल पूछे जाते हैं, और हर एक उसमें पूछा जाता है, हर एक सेट में पूछा जाता है ऐसे सवाल।
और एक सवाल होता है बटा वाला, उसका एलसीएम एचसीएम निकालना था। देखो मान लीजिए ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, जैसे 6/5, 6/5, 7/9, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसमें पूछ रहा है आपको बताना है एलसीएम, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताना है तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है, सिंपल। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ, उल्टा काम करना है। अगर यहां पर पूछ ले एलसीएम निकालना है, एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो पूछे वो ऊपर वाले का निकाल लेना है और उसका उल्टा एचसीएफ। और अगर यहां पर एचसीएफ पूछा होता है, HCF पूछा होता, तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेना है और नीचे वाला का एलसीएम। सिंपल, कुछ था ही नहीं और बटे में लिख देना है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको दो टाइप के सवाल बता दिया हूं और दोनों टाइप के सवाल आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ऐसे सवाल मैं करा रखा हूं ऑलरेडी लक्ष्य उसमें, शिखर बैच में। और जो बच्चे शिखर बैच खरीदना चाहते हैं वो जाकर खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं वो 20 डेज सीरीज चालू किया हूं उसमें मैं। 20 डेज में आपको एकदम फुल प्रिपरेशन के साथ और गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की गारंटी, फुल प्रिपरेशन के साथ, मात्र 49 रुपए में। अपनी जिंदगी के लिए 49 रुपए खर्चा कर सकते हो यार, कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी के लिए 49 रुपए खर्चा कर दो एक बार। शिखर बैच जाकर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 49 रुपए क्या है यार, 20 दिन पढ़ लोगे। 49 रुपए में आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। ये 49 रुपए मैं क्यों ले रहा हूं, मैं इसे भी नहीं लेता क्योंकि प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, ठीक है, इसलिए 49 रुपए ले रहा हूं। मैं बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पर भी डाल दिया हूं। ये 49 रुपए मैं उन बच्चों के लिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर यूट्यूब में एड्स चल जाते हैं। एड को देखकर वो लोग ना पता नहीं क्या रील वगैरह देखने लगते हैं। वहां पर ना एड चलेगा ना कुछ रहेगा। आपको सिंपल अपना एक अपना दिमाग एक वहीं पर लगाकर पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, ठीक है। तो जाकर आप लोग 49 रुपए में, मात्र 49 रुपए, कुछ है नहीं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। चलो ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंपल है। आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 27 बराबर 0। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल, एक्स बराबर 3 इज राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। सिंपल है, a+b का होल स्क्वायर 49 दिया गया है, ए बी का मान 12 दिया गया है, तो a+b² + b² का मान बताना है। सिंपल वही फार्मूला, फिर से देखो, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। सिंपल, बस यही फार्मूला लगा दो। इसका मान दिया गया 49, ठीक है, और इसका मान आपको इतने का मान बताना है, और इसका मान आपको दिया क्या गया है 2, गुड़े इसका मान दिया गया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। ये a² हो जाएगा + b² हो जाएगा। तो देखो 49 और इस तरफ पूरा 24, तो इस तरफ आएगा 24 माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a² + b², ठीक है। तो 49 में से 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा क्या, 25 बचेगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला, कुछ नहीं था मैथ में। देखो अब आता है वृत्त का सवाल, अब आता है वृत्त का सवाल। मैं आपको वृत्त लेसन पढ़ाया था मैथ में, ठीक है, जाकर यूट्यूब पर देख लेना, मैथ बाय पॉलिटेक्निक सफर, सर्किल मैथ बाय पॉलिटेक्निक सफर सर्च कर दो, ठीक है। आपको सर्किल में मैंने केवल 7 नियम बताए, 7 नियम। और वृत्त का ऐसा कोई सवाल नहीं, वृत्त का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप उसे लगा ना सको चुटकी में। आपको पेन भी नहीं यूज करना है। जैसे ये आ गया क्षेत्रफल वाला, इसमें तो पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुणा भाग आता है। ऐसा एक सवाल होता है जिसमें कोण निकालने वाला आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और ये चतुर्भुज है, ठीक है, अंदर इसके चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। आपको क्या दे दिया, आपको सिंपल दे दिया इसका मान, ठीक है, इसका मान 80 है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है ए का मान, अब आपको बताना है ए का मान। तो कैसे बताओगे, बता दो ए का मान कैसे बताओगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग,
180 अंश होता है, तो ये सीधा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना सिंपल क्वेश्चन था यार। ऐसे मैंने नियम आपको बताया है, बहुत सारे नियम बताए। जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, और इस पर कहीं पर भी बना कोण, ठीक है, इसके परिधि पर कहीं पर भी बना कोण, ठीक है, इसके यहाँ पर परिधि पर कहीं पर भी बना कोण, कहीं पर भी बना कोण, कहीं पर भी बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चाहे यहां पर बन जाए कोण, ठीक है, चाहे यहां पर बन जाए कोण, चाहे यहां पर बन जाए कोण, चाहे यहां पर बन जाए कोण, ठीक है, सिंपल, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। ऐसे मैंने आपको बताया। और सिंपल है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखो इस सवाल को लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया है 7 और इंटू 7, 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 154, ठीक है, 7 से गुणा करोगे 22 का तो 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154। सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लगाना था। और यहाँ पर रहा, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वो एक बार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मजा आने वाला है। और मैं आपको कहता हूँ ना, यूट्यूब पर भी जो बच्चा पढ़ लेगा ना, सिलेक्शन उसका भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन ला रहा हूं उतना क्वेश्चन उससे लगाना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा। तो अगर लगा लिया तो जान लो सिलेक्शन फिक्स। तो चलो मैं केवल एक ही फोकस करता हूं सिलेक्शन पर। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चार चार टीचर एक ही क्लास में पढ़ाने लगते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, ठीक है। आपको एक फोकस आना है, फोकस पर काम करना है, आपको पढ़ाना है, केवल पढ़ाकर चले जाना है, क्लासेस नहीं बदलना, ओके। अगर केमिस्ट्री की क्लास है तो केमिस्ट्री की क्लास, बस एक काम आपको रफ ले लेना है अपने आगे, और वीडियोस को देखते रहना है। और उसका जो सवाल है ना, जो मैं सवाल इस समय अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सवाल आए, मुझसे लगाने से पहले आप स्टार्ट कर दो लगाना, तब मर जाइए, तब आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।